हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। एएस एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे। तो पहले हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या। इफ ए इज इक्वल टू दिस मच फाइंड ए क्रॉस ए, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए यानी कि ए का ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये -1 1 क्रॉस -1 1 निकलेगा। तो आइए इसी को देख लेते हैं पहले क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -1, ठीक। उसके बाद फिर -1 1 -1 1, उसके बाद फिर 1 -1, तो 1 -1, उसके बाद 1 1 1 1, यानी कि 2 2 जा 4, तो 4 एलिमेंट होगा 1 2 3 4। अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे हम। फिर ए से -1 1 से -1 -1 -1 1 -1 1 1, इससे कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -1 -1, एक तो ये हो गया। फिर इस -1 से करेंगे तो -1 -1 1, ये हो गया। फिर इस -1 से करेंगे तो -1 1 -1, ये हो गया। फिर इस -1 से करेंगे तो -1 1 एंड 1, ये हो गया। अब इस 1 से करेंगे तो 1 -1 -1 -1 -1, फिर इस 1 से इसमें करेंगे तो 1 -1 एंड 1, ये हो गया। फिर इस 1 से इसमें करेंगे, हाँ इसी में करेंगे तो 1 1 एंड -1, ये हो गया, ठीक। यहां पे कॉमा देते जाएंगे। अब इस 1 से इसमें करेंगे 1 1 1 1 1 एंड 1, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 जा 8 एलिमेंट हो गया। तो ये हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि इफ, आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 लिख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट है, ए एक्स है, ठीक। उसके बाद क्या है, ए वाई है, ये हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, बी एक्स है, ये हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, बी वाई है, बी वाई, ये हो गया, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है कि फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए एंड बी पूछ रहा है। तो आइए हम ए एंड बी बता दें। तो हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी दिया हुआ है और ए में दिया हुआ है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए क्रॉस बी। तो यहां पे देखिए पहले एलिमेंट कितने, 1 2 3 4, ठीक। यहां पे 4 एलिमेंट है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले जो होता है, ऑर्डर पेयर का पहले वाला एलिमेंट जो होता है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करता है, और दूसरा वाला जो सेकंड नंबर पर जो एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले सेट से, यानी सेकंड वाले सेट से बिलोंग करता है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ये हो जाएगा। जबकि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x एंड y। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एज, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिखना है एज वी नो दैट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, एज वी नो दैट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट
the first element of ordered pair DID ordered pair belongs to the first set and the second element belongs to the second set। इस तरीके से ये आपको पहले लिख लेना होगा, उसके बाद ये आपको लिखना होगा। ठीक, ये वाला हिस्सा आपको नीचे लिखना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब आप लोग इसको वीडियो पॉज करें और नोट करें, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर नोट करें, जैसे भी उचित लगे आपको नोट करें। और उसके बाद हम तुरंत देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लेट a इज इक्वल टू दिस मच, b इज इक्वल टू दिस मच, c इज इक्वल टू दिस मच एंड d इज इक्वल टू दिस मच। वेरीफाई दैट a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, d दिया हुआ है। और वेरीफाई हमको करना है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c एंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो पहले तो हमको यानी कि हमको LHS इज इक्वल टू RHS निकाल देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। वी हैव टू वेरीफाई दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहले a हमारे पास क्या है? वी हैव a कितना है? 1 2 दिया हुआ है। b इंटरसेक्शन c यानी कि b इंटरसेक्शन c यानी कि 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा अगर इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो मिलता है उसको निकालते हैं। तो इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, ये 5 हो गया। ठीक, अब क्या? अब a और क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालेंगे। तो क्या निकलेगा? a तो हमारे पास 1 2 है, इंटरसेक्शन 5 एक क्रॉस है, क्रॉस से 5। तो क्या हो जाएगा? ये 5 ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये LHS हो गया। अब RHS हमको निकालना है, a क्रॉस b। नाउ a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b निकालते हैं 1 1 1 1। अच्छा, क्या 1 2? तो 1 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना। 1 3 तो 1 3 1 4 तो 1 4। ये हमारा हो गया। ठीक, 2 1 2 2। अच्छा, 2 3 2 3 2 4 तो 2 4। ये हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? a क्रॉस c निकालना है। a क्रॉस c भी निकाल लीजिए। पहले ये गिन लीजिए, 2 4 जा 8। तो 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लेने से ठीक होता है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। a क्रॉस c निकालना है। तो 1 5 1 5 फिर 1 6 तो 1 6 फिर 2 5 2 5 2 6 2 6। ये निकल गया हमारा। अच्छा, तो ये हमने निकाल लिया। अब इसमें a क्रॉस b क्या इंटरसेक्शन a क्रॉस c हमें निकालना है। तो ये हम देखते हैं इन दोनों में क्या मिल रहा है। 1 5 है क्या कहीं? 1 5 कहीं नहीं है। 1 6 है क्या कहीं? 1 6 कहीं नहीं है। 2 5 है क्या कहीं? 2 5 कहीं नहीं। 2 6 है क्या कहीं? कुछ नहीं। तो 5 हो गया। ये हमारा RHS हो गया।
तो LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब इसी का सेकंड पार्ट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है स्टूडेंट 7 नंबर का कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस, सेकंड पार्ट, A क्रॉस C इज, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये हमको वेरीफाई करना है। तो आइए इसके लिए पहले हम A क्रॉस C निकाल लें। तो A क्रॉस C निकालेंगे तो स्टूडेंट सॉल्यूशन A क्रॉस C, A क्रॉस C लिख देते हैं यहाँ पे। वी हैव टू वेरीफाई दैट A क्रॉस C इज अ सब सेट ऑफ B क्रॉस D। तो आइए हम लोग निकालते हैं, A क्रॉस C निकालते हैं। A क्रॉस C हालांकि हमने यहाँ निकाला हुआ है, A क्रॉस C यही है, फिर भी निकाल लेते हैं। एक बार निकालने में क्या परेशानी है, हालांकि लिखना तो है ही। तो A क्रॉस C 1 5 1 5, अच्छा, और फिर 1 6 1 6, ठीक। उसके बाद 2 5 2 6 2 5 एंड 2 6 2 6, ये हमने निकाल लिया A क्रॉस C। B क्रॉस D, B क्रॉस D 4 4 जा 16, 16 एलिमेंट होंगे B क्रॉस D में, ज़्यादा लंबा होगा। B क्रॉस D 1 5 1 6 1 7 1 8, 1 5 1 6 1 7 1 8, 1 5 1 6 1 7 एंड 1 8, ये हो गया, ठीक। 2 5 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर उसके बाद 3 5, अच्छा, तो 3 5 3 6 3 7 3 8, ये हो गया। उसके बाद 4 5 4 5 4 6 4 7 4 8, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से ये हो गया B क्रॉस D। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 एलिमेंट है, यानी कि सही निकला होगा। अब A क्रॉस B यहाँ पे देखते हैं। हियर वी कैन ऑब्जर्व क्या कि 1 5 1 6 2 5 2 6, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B, hence सॉरी A क्रॉस C है ना, A क्रॉस C इज B क्रॉस D, hence A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा स्टूडेंट। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तुरंत। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लेट A इज इक्वल टू दिस मच एंड B इज इक्वल टू दिस मच, राइट A क्रॉस B। हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। तो पहले हमको A क्रॉस B निकाल लेते हैं। A
दिया हुआ है कितना 1 2 एंड बी हमारे पास कितना है 3 4 नो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 क्रॉस 3 4। तो आइए इसको कर लेते हैं। इसको क्या 1 3 1 3 ठीक 1 4 1 4 2 3 2 4। ये तो हमारा हो गया ए क्रॉस बी। अब बोल रहा है स्टूडेंट कि कितने एलिमेंट होंगे इसके सबसेट में, माने इसके सबसेट में कितने में, हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, माने कितने सबसेट हो जाएंगे ए क्रॉस बी के। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ वी नो दैट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a set, number of subset of A is equal to क्या n raised to 2 raised to the power n। ठीक, n क्या है ऑफ अ सेट लिख देते हैं, ऑफ अ सेट ठीक रहेगा, ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 raised to the power n। तो n क्या है यहाँ पे नंबर है कि जितना भी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा 2 raised to the power 4 1 2 3 4। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 एलिमेंट होंगे, 16 सबसेट होंगे। अब 16 सबसेट होंगे तो हमको सब सबसेट लिखना होगा। तो सबसेट्स आर पहले तो 5 हो जाएगा ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा ठीक। अब क्या होगा, अब हो जाएगा एक 1 3 1 4 1 3 1 4। तो 1 3 1 4 एक हो जाएगा ये, फिर दूसरा जाएगा 1 3 2 3 1 3 2 3, ये भी हो जाएगा। अच्छा एक हो जाएगा 1 3 2 4, तो ये 1 3 2 4 ये हो गया। अच्छा एक हो जाएगा 1 4 2 3, ये भी तो होगा 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4। अच्छा फिर 1 4 2 3 1 4 2 4 2 3 2 4, ये भी हो जाएगा 2 3 2 4, ये भी हो गया। अच्छा अब एक बार 1 3 1 4 और 2 3 2 3, और एक बार 1 3 1 4 2 4, एक बार 1 3 1 4 और 2 3 ना होके 2 4 2 4। अच्छा एक बार 1 3 ना होके 1 4 2 3 2 4, एक बार 1 4 2 3 2 4, ये हो गया। गिन लिया जाए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा और क्या हो जाएगा 1 4 2 3 2 4, अच्छा 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3,
1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4, ठीक है, 2 3 तो हो ही गया। ये 1 4 2 3 2 4 ये भी हो गया, यानी सबके साथ आ गया। 1 4 के साथ 1 3 1 3 इसके साथ भी आ गया, 1 3 इसके साथ भी आ गया, 1 3 इसके साथ भी आ गया, 1 3 इसके साथ आया क्या, 1 4 2 4 1 4 2 4 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4, ठीक है। एक बार 1 3 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 आया, 1 3 2 3 2 4 नहीं आया, 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 नहीं है, 1 3 2 3 2 4 है क्या, 1 3 2 3 2 4 नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये हो गया एक। और एक बार ये चारों हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, देख लेते हैं क्या 16 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, जैसा भी उचित लगे आप करिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तुरंत ही। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी, यानी कि ए में 3 एलिमेंट है एंड बी में 2 यानी 2 एलिमेंट है। इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन, तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा ए से, क्योंकि ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। तो एज वी नो दैट द फर्स्ट एलिमेंट of ordered pair of A cross B belongs to A and second belongs to B। तो उस तरीके से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ऐसे भी 3 एलिमेंट है। एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 1 एंड 2, और बी में 2 एलिमेंट हैं भी। फिर क्या बोल रहा है आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो बस ए क्रॉस बी, ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो फाइंड ए एंड बी, तो ए एंड बी हम लोग ने देख लिया। तो आपको समझ में आया होगा, ये हो आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है, कितने, ये तो आसान था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हम लोग तुरंत देखते हैं उसे। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन ही हम लोग का। तो आइए इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1। फाइंड द सेट A and the remaining elements of A cross A। हमें A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है ये हमें पता है, और उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में -1 0 0 और 1 भी है। फाइंड द सेट ऑफ A and the remaining elements।
तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे सिंस A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, so A has 3 elements. A has 3 elements. क्यों 3 एलिमेंट्स? तो ये तो हमको पता होगा ना कि क्योंकि A में 3 इंटू 3 तो 9 एलिमेंट होना चाहिए था, तो A में 3 एलिमेंट होगा। अब एज वी नो दैट द फर्स्ट एलिमेंट of the Cartesian product belongs to the first set and the second element belongs to the second set। तो पहला जो एलिमेंट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो पहले सेट से बिलोंग करता है, और सेकंड जो एलिमेंट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। यहाँ पे तो दोनों सेट एक ही है, देन ए तो -1 और 1 और 0 तो बिलोंग करेगा ही करेगा, और फिर ये भी तो 1 भी तो बिलोंग करेगा क्योंकि ये तो ए से ही बिलोंग कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा हेंस ए इज इक्वल टू दिस मच। अब क्या बोल रहा है एंड द रिमेनिंग एलिमेंट, और रिमेनिंग एलिमेंट्स हमको तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए में क्या क्या होगा -1 0, ठीक, तो ये तो है ही। अच्छा -1 ये एक होगा और -1 0 तो है ही, -1 0, तो ये तो हमको बताना ही नहीं है, तो हटाइए -1 0 हम नहीं बताएंगे। रिमेनिंग हमको द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर तो -1 एक तो हो गया, -1 0 तो है ही, हो ही गया, तो -1 1। अच्छा 0 और -1 0 -1, अच्छा 0 -1 0 1 तो है ही, तो ये नहीं लिखेंगे। 1 and -1 1 and -1 1 and 0 1 and 0 and 1 1 and 1 1, तो हमारे पास 1 2 एलिमेंट्स यहाँ पे थे, तो 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हुआ। अरे 1 2 यहाँ पे 7 होना चाहिए, 2 2 4 2 6 एक छूट रहा है, तो देखते हैं -1 होगा, -1 0 होगा, -1 0 है तो नहीं लिखेंगे, -1 1 होगा, -1 1 हो गया, ठीक है। 0 और -1 0 -1 हो गया, 0 0 छूट गया, 0 0 0 0 एक ये एलिमेंट होगा, ये छूट गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो उचित लगे वो करिए, तो इसे आप लोग नोट करिए अपने नोटबुक पर। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1। आज हमने 2.1 में एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक देखा। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देखा था। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, यानी आप हमारी पढ़ाई अगर आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें। अगर कोई किसी प्रकार की परेशानी होती है किसी पॉइंट पर या समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। अगर आपको हमारा वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो इसे डिसलाइक कर दें, यानी कि लाइक और डिसलाइक जो मन करे वो करें ना, लेकिन एक इम्प्रेशन जरूर छोड़ें हमारे वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय।